मेरा लोगों को एक ही सजेशन रहता है हमेशा, जब भी कोई मुझसे ये पूछता है कि मैं अभी जॉब में हूँ, मुझे बिजनेस में स्विच करना है, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कम से कम 1 साल की सेविंग्स जोड़ लो। कि अभी जो आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं ना, ये काफी हद तक फेक वर्ल्ड है। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे भी हैं जो रटी हुई स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। उनका कंटेंट राइटर है, उसने स्क्रिप्ट लिख दी, वो आके उसके ऊपर इनैक्ट किया, और उसके बाद पीछे मार्केटिंग टीम बैठी हुई है जो उसको पुश कर रही है। आपके फॉलोअर्स, आपका कंटेंट, आपका पूरा मार्केटिंग वो लोग देख रहे हैं। आप तो सिर्फ एक डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो, आप एक्टर हो जो किसी और की स्क्रिप्ट के ऊपर में काम कर रहे हैं। कई बार मैं भी पागल बन चुकी हूँ ऐसे। मैंने आपसे कहा कि मुझे बिजनेस का कीड़ा था, कि मैं बोलती थी कॉलेज में कि मुझे एक बड़ा बिजनेस टाइकून बनना है। तो जॉब करते करते मुझे काफी सारी चीजें ये समझ में आई। मैं काफी बार लोगों को इवैल्यूएट करती थी, मैं अपने बॉसेस को इवैल्यूएट करती थी, कंपनीज को इवैल्यूएट करती थी कि ये क्या स्ट्रैटेजी सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कई बार मैं उनको ये बोलती थी कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, बट बॉस की ईगो हर्ट हो जाती थी उसमें। बॉस बोलते थे नहीं नहीं ये ऐसे ही होगा, फिर उनकी स्ट्रैटेजी फेल हो जाती थी। पर मैं कॉन्फिडेंट होती थी कि मेरी वाली स्ट्रैटेजी बिल्कुल चलेगी। तो ऐसे जब काफी बार हो गया ना, तो मुझे लगा कि इफ आई हैव टू बी अंडर समबडी विद रॉन्ग गाइडेंस, तो मैं अपने आप के साथ काम कर लेती हूँ विद राइट गाइडेंस। नमस्कार एंड वेलकम टू माइंड मेल्डर्स, जहां हम बात करते हैं रियल ग्रोथ, रियल बिजनेस और रियल डिसीजंस की। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रुचि भाटिया, जो कि फाउंडर्स और प्रोफेशनल्स को हेल्प करती हैं सही बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए, और उन्हें अपने स्टार्टअप में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या ध्यान नहीं रखना चाहिए। अगर आप सेल्स कॉल फेलियर्स से जूझ रहे हैं, या कंफ्यूज लीड्स हैं, हाई टिकट क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, कैश फ्लो प्रॉब्लम्स हैं, इक्विटी डाइल्यूट करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं जो एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। सो इसी में हमारी हेल्प करेंगी आज डॉक्टर रुचि भाटिया। इंस्टाग्राम पर आपने उनकी रील्स देखी होंगी, आपने बहुत सारे अलग अलग मेंटोर्स देखे होंगे जो हमें बताते हैं कि सेल्स कॉल क्यों फेल हो जाती हैं, हमारी लीड जो है वो डेड हो गए हैं, या हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल में नहीं है, अब हमें स्विच कर देना चाहिए। ऐसे बहुत से डिसीजंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम इग्नोर करते हैं, और इन्हीं चीजों को अगर हम एक एक्सपर्ट से सीखें तो हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। सो नाउ, नॉट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच रुचि भाटिया फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू। सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। क्वालिफिकेशन वाइज बात करते हैं तो मैं पीएचडी हूँ, पीएचडी फाइनेंस। बट पीएचडी से ज्यादा मुझे लगता है कि एक एक्सपीरियंस है जो मेरे लिए मैटर कर रहा है। तो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरी एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी है, प्यारा सेल्स इनेबलमेंट एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंपनी। उसके अलावा आई एम वर्किंग फॉर लॉट ऑफ अदर असाइनमेंट्स फॉर वेरियस क्लाइंट्स। तो कुछ यूएस बेस्ड, स्वीडन बेस्ड, इंडिया बेस्ड क्लाइंट्स हैं जिनके साथ काम कर रहे हैं। वाओ। सो मैंने ना आपको मिस रुचि भाटिया कर दिया था, सो आई एम सॉरी, मुझे डॉक्टर रुचि भाटिया बोलना चाहिए था। ओनली रुचि विल आल्सो वर्क। नो नो, लेट्स रिस्पेक्ट योर पीएचडी एंड व्हाट ऑल यू हैव गॉन थ्रू। रुचि, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आई मीन, ये डॉक्टर, बिजनेस कंसल्टिंग, ऑटोमेशन, आई मीन यू आर इनटू सो मेनी थिंग्स, सो ये कैसे स्टार्ट हुआ? देखिए, डॉक्टर ना मेरी मदर का सपना था। वो चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, बट शी नेवर स्पेसिफाइड कि मेडिकल डॉक्टर चाहिए या क्या चाहिए। सो आई रियलाइज कि मैंने तो कॉमर्स बैकग्राउंड की हूँ, तो मैं डॉक्टर तो बन नहीं सकती। सो लेट मी डू पीएचडी, एटलीस्ट नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। शी शुड बी सेटिस्फाइड। तो अभी ये है कि ठीक है, नकली डॉक्टर ही सही, बट स्टिल डॉक्टर कैरीज। पता है, ये ना बहुत अच्छा सा आपने आंसर दिया है, मतलब वेरी ऑनेस्ट, कि मम्मी का सपना भी पूरा हो गया और डॉक्टर भी बन गए, और आपका जो वो बिजनेस का, अकाउंट्स का वो था, वो भी सब कुछ मैनेज हो गया। हाँ, बिजनेस कीड़ा है। जब कॉलेज में लोग मुझे पूछते थे कि आपको क्या बनना है, तो मैं बोलती थी मुझे बिजनेस टाइकून बनना है। बहुत सारे साल लग गए इस जर्नी पे, अपने पैशन तक आते आते, बट अल्टीमेटली आई डिड इट। वंस माय मदर सेड कि हमारी फैमिली इज नॉट लाइक अ बिजनेस फैमिली, तो बिजनेस कैसे करेगी, इट इज नॉट इन आवर ब्लड। आई वाज लाइक ममा, बिजनेस मेरी सोल में है, इट इज नॉट इन माय ब्लड।
सोल आपकी है। सोल मेरी है, सोल विल लाइक कंटिन्यू फॉर लाइफ्स टुगेदर। सो ये कॉम्बिनेशन भी है कि मतलब पीएचडी करने का सोचा तो क्या क्या सेटबैक्स आए होंगे, क्या क्या चैलेंजेस आए थे? पीएचडी में सबसे बड़ा चैलेंज होता है टाइम, डेडिकेशन, डिवोशन, एंड दैट टाइम आई वाज वर्किंग। और काम के साथ साथ आप जब क्वालिफिकेशन को मैनेज करते हो, इट टेक्स अ लिटिल टोल। तो इट वाज अ पंचवर्षीय काइंड ऑफ योजना फॉर मी। ओके। सो इट टुक मी दैट मच टाइम टू कंप्लीट माय पीएचडी। एक वही था कि टाइम वाज अ मेजर चैलेंज। सो आपने ना, मैंने आपकी रील्स देखी हैं एंड ऑनेस्टली वो रील्स ना बहुत कैची होती है, बहुत सिंपल होती है कि उसको कोई लेमैन भी है वो भी बहुत अच्छे से समझ लेता है, राइट? सो आपने अपनी रील्स में बोला है कि व्हाई द सेल्स कॉल फेल। सो वो कैसे, क्या क्या रीजंस होते हैं कि इतने प्रिपेयर्ड लोग होते हैं लेकिन उनकी जो सेल्स कॉल्स होती हैं वो फेल हो जाती हैं? सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देखिए, सेल्स कॉल फेल होने के ना बहुत सारे रीजन होते हैं, बट एक सबसे बड़ा रीजन जो मुझे समझ में आता है वो यही समझ में आता है कि लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। लोग अपने प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं करते हैं। उनको सिर्फ अपने टारगेट्स अचीव करने होते हैं। और जब आप किसी चीज पे बिलीव नहीं करते बट यू आर आउट इन द मार्केट टू सेल इट, आप ऑटोमेटिकली फेल हो जाते हो, क्योंकि आप उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को जस्टिफाई ही नहीं कर पा रहे हो। तो हम बेचने में विश्वास करते हैं रेदर देन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ द बायर। जब किसी की प्रॉब्लम को समझकर हम उसके ऊपर सॉल्यूशन दे रहे हैं, मेरे हिसाब से वो बेटर सेल्स है। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल या क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? ये कई बार क्या होता है कि हम क्लाइंट साइड पे जाते हैं, क्लाइंट हमसे बोलता है कि आप मुझे एक सॉफ्टवेयर दे दीजिए, ठीक है, जो मेरे सारे प्लांट को कनेक्ट कर दे। अब हम उसको बोलते हैं कि हमारे पास तो टैली है सर, हम आपको टैली दे सकते हैं। तो टैली तो उसका एक सिर्फ छोटा सा डिपार्टमेंट है, तो वो टैली उसको कनेक्ट नहीं करेगा। बट उसका एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है? मैं हमेशा बोलती हूँ सेल्स ना होम्योपैथिक डॉक्टर की तरह है। सेल्समैन को मैं डॉक्टर बोलती हूँ कि आप जाते हो तो होम्योपैथिक डॉक्टर क्या करता है? आपसे बहुत सारे सवाल पूछता है। आपको नींद कैसे आती है, आपकी रात में नींद खुलती है नहीं खुलती, आप रात को पानी पीते हो या नहीं पीते हो, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं उसके। तो यही सारे सवाल हम सेल्स में भी रखते हैं। तो जब तक हम क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझ ही नहीं रहे, हम उसको एग्जैक्ट सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं? तो यहाँ कॉम्बिनेशन हो रहा है आपका कि आपने डॉक्टर वाला भी वो कर दिया और बिजनेस माइंडसेट, तो यहाँ पे आप प्रॉपर कॉम्बिनेशन दिखा रहे हो। क्वालिफिकेशन में पैसे लगे, यूज तो करने हैं। और टाइटल भी फ्लॉन्ट करना है। बिल्कुल।